जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बाबा जी का ये उद्देश्य आध्यात्मिक गुरु हो भारत देश। हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरूं नहीं, जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी साधक धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, आज 14 नवंबर 2020 मध्याह्न का समय, उज्जैन आश्रम, दीपावली का दिन। आज दीपावली का यह त्यौहार भारत में ही नहीं, विश्व में जहाँ जहाँ हिंदू धर्म के मानने वाले, जैन धर्म के मानने वाले, सिख समाज के लोग, राम भक्त, कृष्ण भक्त, ये सब के सब दीपावली का त्यौहार मना रहे हैं। इसको खुशियों का त्यौहार कहा गया, क्योंकि इतिहास ये बता रहा है कि इस दिन खुशियाँ यानी काफ़ी लोगों को मिली। आप देखो, ज़्यादातर प्रचलन इसी बात का है कि 14 वर्ष राम, सीता और लक्ष्मण जंगल में निवास करके और दुराचारी, अत्याचारी, पापाचारी रावण को मार करके और अयोध्या वापस आए थे। तो अयोध्या वासियों ने उनके आगमन की खुशी में दीपक जलाए थे। ज़्यादातर जानकारी इसी बात की है लोगों को, लेकिन पौराणिक कथाओं के आधार पर लोगों ने जब रिसर्च किया, खोजा, तो बताया कि नरकासुर यानी समझ लो राक्षस को कृष्ण ने आज ही के दिन यानी मारा था, और जो औरतों को 16,000 उसने कैद कर रखा था, उनको मुक्त कराया था। कहते हैं कथाकार, पुराण को पढ़ने वाले कहते हैं कि आज ही के दिन हिरण्यकश्यप को नरसिंह का अवतार लेकर के विष्णु भगवान ने मारा था। आज के दिन
कहते हैं महावीर स्वामी, जिन्होंने जैन धर्म का प्रचार किया, जो उसके अधिष्ठाता रहे, उन्होंने शरीर छोड़ा था। कहते हैं कि आज ही के दिन 12 वर्ष अज्ञातवास में रहने के बाद तब पांडव घर वापस आए थे। आज ही के दिन हरगोविंद सिंह को जो मुगल बादशाह ने कैद कर रखा था, उस दिन छोड़ा था। जब देवासुर संग्राम होने को हुआ तो समुद्र का मंथन हुआ था, तो उसमें लक्ष्मी अमृत का घड़ा लेकर निकली थी। तो कहते हैं इनका जन्मदिन है आज, लक्ष्मी का जन्म हुआ था। तो कोई कहता है कि उनका विवाह हुआ था विष्णु से आज ही के दिन। बहुत सारी कथाएं हैं। अब न तो उस समय के देखने वाले रह गए और न उस समय के बताने वाले रह गए और न उस समय के लिखने वाले लोग रह गए। जैसे जैसे समय बदलता गया, बताने वाले दूसरे आ गए, कथाकार दूसरे आ गए। अब यह कोई ज़रूरी नहीं है ये जो कथाएं हैं यह सब सही समय की ओर सत्य हों। आप इस बात को समझो कि परिवर्तन लोग किताबों में अपने दिल और दिमाग से भी कर देते हैं, उसको रोचक बनाने के लिए लोगों का रुचि उसको पढ़ने में अधिक हो जाए, उस तरह से उसको विभूषित कर देते हैं। 4 वेद और 7 शास्त्र और 18 पुराण ये बना था। कब की बात है? सतयुग की बात है, कई हजार वर्ष पहले की बात है। और उस समय पर जो पुराण की आयतें उतरी, वेद की आयतें उतरी और उसको लोगों ने लिखा, वो तो लिपि मिलेगी नहीं आपको कहीं, वो तो गायब ही हो गई। सुनी हुई बातों को लोग समझो लिख देते हैं और कुछ पढ़ करके कुछ सुन करके ये अनेक कथा तैयार कर लेते हैं। तो आपको तो इससे मतलब नहीं होना चाहिए, आपको तो उसका आशय निकालना चाहिए, अर्थ निकालना चाहिए और उसकी जो अच्छाई है उसको ग्रहण करना चाहिए। तो आज के दिन, दीपावली के दिन, आपको इन लोगों की अच्छाइयों को लेना है कि जिन्होंने अच्छा काम किया, जिन्होंने त्याग तपस्या किया, दूसरों के लिए राजपाट छोड़ा, सज्जनों की रक्षा के लिए जो जंगल में रहे, उनका अनुकरण करना चाहिए और इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए इस बात पर कि अत्याचार, दुराचार, पापाचार का अंत होता ही है। कोई कितना भी शक्तिशाली हो जाए, कितना भी ताकतवर हो जाए, देवी देवता को अपने तप के बल पर, तपस्या के बल पर वश में भी कर ले, लेकिन अगर वो अत्याचारी, अन्यायी है और शरीर से पाप करता है तो उसका नाश जरूर होना है। यह इतिहास बता रहा है और यह सत्य भी है कि पाप के द्वारा कमाया गया धन स्थिर नहीं रहता है, लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती है, खिसक जाती हैं। एक तो वो तभी नाराज हो जाती हैं कि जब आदमी शरीर से पाप करके लोगों का दिल दुखा करके लाता है, तभी वो दुखी हो जाती हैं कि देखो हमको किस तरीके से ये ले रहा है, ले जा रहा है। और जब आदमी एक बार पाप करता है, एक बार गलती कर बैठता है, तो मन बार बार कराता है। तो जब बार बार पाप होने लगता है
तो वो खिसक जाती हैं। जो पद, प्रतिष्ठा, पोस्ट जिसको कहते हैं, इज्जत, सम्मान जिसको कहते हैं, उसको जो गलत ढंग से हासिल करता है उसका भी स्थान नहीं रहता, कुर्सी उसकी नहीं रहती है। ये बिल्कुल पक्की बात है। देखो, रावण ने तपस्या किया, इतना तपस्या किया उसने और इतना अध्ययन किया उसने कि चारों वेदों को उसने याद कर लिया, 6 शास्त्र को वो याद कर लिया, कंठाग्र हो गया उसको पूरा, और उसके आधार पर चलता भी था। देवताओं को उसने मंत्र के द्वारा खुश किया, शिव जी को खुश किया, लक्ष्मी को खुश किया, विष्णु को खुश किया। आप देखो, सोने की लंका थी, आप कहते हो कि लक्ष्मी किसमें है? सोने में है, रुपया पैसा में है, हीरा जवाहरात में है, उनको आप लक्ष्मी मानते हो। उस आधार पर आप देखो, सोने की लंका थी और यश उसका बहुत था, बहुत लोग सम्मान की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि उत्तम कुल पुलस्त्य करना थी और शिव बिरंच पूजो वो भांति उत्तम कुल पुलस्त्य ऋषि का नाती था। पुलस्त्य ऋषि यानी उस समय के बड़े मशहूर ऋषि थे और प्रभावशाली थे, शक्ति अर्जित किए हुए थे और उनका वो नाती था। लेकिन रास्ते से भटक गया, खान पान उसका गलत हो गया, आप समझो मांसा आहार करने लग गया, शराब जैसे अन्य बुद्धिनाशक नशे का सेवन करने लग गया। तो जब बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई तो चरित्र से गिर गया। एक बार पुलस्त्य ऋषि ने सोचा कि चल करके देखें हमारे नाती का क्या हाल है। तो आए, स्वागत सत्कार किया, सम्मान किया और गया, सब दिखाने लग गया कि हमारी यज्ञशाला है, ये हमारी पाठशाला है, ये हमारी व्यायामशाला है, ये हमारी गौशाला है। सारी शालाओं को दिखाया, जो जो उसका स्थान था अच्छा सब दिखाया। तब उन्होंने कहा, तेरी चरित्रशाला कहाँ है? तेरा चरित्र तो चला गया, तूने ये जो मांस खाना शुरू कर दिया, कट्टी खाना खुलवा दिया, ये शाला जो तूने खुलवा दिया, ये जो तूने मधुशाला खुलवा दिया, इसकी वजह से तो तुम्हारी चरित्रशाला खत्म हो गई। कहते हैं इंग्लिश में एक कहावत है, मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग लॉस, बट करेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग लॉस। अगर चरित्र गिर गया तो चरित्र आपका यानी मनुष्य का आभूषण है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नौजवान आदमी हो, सबका। यानी चरित्र एक शोभा है, चरित्र एक कांति है, चरित्र एक तेज है मनुष्य के चेहरे की। तो वो चली गई। कहते हैं ना, मुरझा रहे हैं, दुबले हो गए, देखो कितने सुंदर थे, अच्छे थे, और देखो अब इस तरह से लग रहे हैं कि मालूम पड़ रहा है कि जैसे यानी कई साल से बीमार रहे हों। तो अब आप ये समझो कि यानी चरित्र उसका गिर गया। तो चरित्र गिर गया तो पाप करने लग गया, और जब बुद्धि खराब हुई और पाप से जब कोई रोका तो उससे हो गया विरोध उसका। ऋषि मुनि महात्माओं का काम क्या होता है, महापुरुषों का काम क्या होता है? सुधार करना। जहाँ कहीं भी कमी हो उसको दूर कर दिया जाए। जैसे इंजीनियर होते हैं कल कारखाने में, तो इंजन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं घूम करके, और उसमें कोई कमी होती है, कोई नट बोल्ट ढीला होता है, या कहीं कोई उस जगह पर नट बोल्ट फिट नहीं होता है, गलत लग गया है, तो उसको तुरंत बदल देते हैं। ऐसे समाज की ये जो गाड़ी है, इसमें जहाँ कहीं भी जिस भी पॉइंट पर आने समझ लो कि वो कमी देखते हैं कि जिसकी वजह से जैसे गाड़ी में कमी रहे, गाड़ी रुक जाए, न चल पावे, ऐसे समाज की यह गाड़ी, सुख शांति की यह गाड़ी
जब महापुरुष देखते हैं, महात्मा संत वक्त के देखते हैं, तब अन्य समझो उस कमी को दूर करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। नहीं मानते हैं जब, तब कुदरत को सौंप देते हैं। कुदरत सही करती है। एक सिस्टम बना हुआ है, आप समझो कि जैसे सजा देने का, जैसे मदद करने का एक सिस्टम बना हुआ है। पहले छोटे लोग, छोटे कर्मचारी, फिर बड़े कर्मचारी, फिर और बड़े कर्मचारी, इस तरह से ऐसे ही यानी एक सिस्टम यह है। तो सिस्टम के अंतर्गत यानी उनको जब लोग समझाते थे रावण को, तो विरोध करता था। अब आप ये समझो, घर में किसी की आदत खराब हो गई किसी बात के लिए, घर वालों को नहीं पसंद है, और जो ज़्यादा विरोध करता है उससे वो दुश्मनी मोल ले लेता है। आप ये समझो, विचारों में ही प्रेम होता है और विचारों में ही खिन्नता हो जाती है, तो दुश्मनी हो जाती है। तो जो उस समय के सज्जन थे, ऋषि और मुनि थे, यानी वो उसके दुश्मन बन चुके थे। तो जब यज्ञ करने लग जाएं, जब करने लग जाएं, तब करने लग जाएं, तो बाधा डलवाता था। उसकी यही इच्छा रहती थी कि ये हमारे यानी राज्य में, हमारे देश में कोई धार्मिक विचारधारा का रह ही न जाए। मेरे क्रियाकलापों पर यानी समझ लो कि कोई प्रश्न चिन्ह लगाने वाला ही न रह जाए। तो क्या करता था, जब वो हवन करते थे तो मांस के टुकड़ों को फेंकवा देता था। हवन कुंड से बदबू आने लगती थी। खुशबू से देवता खुश होते हैं। वेद मंत्र पढ़ करके जब देवताओं को बुलाते हैं, आहुति देते हैं, तो देवता खुश होते हैं। आपके नाक में बहुत अच्छी खुशबू आ रही हो, खुश रहोगे, और बदबू की लहर आ गई, नाराज हो जाओगे, कहाँ नरक मिला करके खड़ा कर दिया। ऐसे ही मांस डाल देता था तो बदबू आने लगती थी। तो जो देवता खुश होने को वो नाराज होते थे। तो जब ऐसी स्थिति पैदा हो गई, दुजमख भोजन होम सराधा, जाय करो इनकर तुम बाधा, तब उन्होंने सोचा भाई अब हमारे बस का नहीं है, अब समझाने पर यानी ये मानने वाला नहीं है, अब तो इसको कोई और समझाएगा, कुदरत ही समझाएगी, भगवान ही समझाएंगे। तब प्रार्थना किया। उन्होंने कहा कि अब यानी समझो कि भगत प्रभु के अवतार के, यानी उसके अवतार के, जिसके अंदर काल और दयाल दोनों धार रहे, उसके बगैर अवतार के, यानी समझो कि इसका विनाश और कोई कर नहीं सकता है। बात तो सही है। बहुत ताकतवर था। वरुण कुबेर सूर्य समीरा, रण सम्मुख धर काहू न धीरा, बड़े बड़े देवता उसके सामने टिकते नहीं थे, रावण के सामने। आप समझो मैदान छोड़ करके हट जाते थे। राम को 12 कला यानी दे करके भेजा उन्होंने। ऊपर से आए। अब जब ये आए तो इन्होंने अपना काम शुरू किया। धीरे 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 अपना काम इन्होंने शुरू किया। थोड़े थोड़े लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया, बंदर और भालुओं को, कोल भेलों को, और उनके अंदर गुरु के शरण में रह करके जो उन्होंने ज्ञान लिया था, विद्या सीखी थी, और जो सिद्धि उन्होंने गुरु के यहाँ रह करके प्राप्त किया था, रिद्धि सिद्धि कामधेनु कल्पवृक्ष जिसको कहते हैं, अरिमा गरिमा महिमा लघमा, ये जो सिद्धियाँ होती हैं, ये उनके अंदर उन्होंने भरा। आप देखो अरुमा शक्ति, गरिमा शक्ति, ये सब शक्तियाँ हैं। आप समझो हनुमान जी वो शक्ति किससे लिए थे, किससे मिली थी कि वो बड़े से छोटा रूप धारण कर लेते थे। मशक समान रूप कब धरी, लंकन चलो सुमिर न धरी, मशक समान रूप धर लिया और उड़ करके गए। जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा तो उड़ करके गए और पहाड़ उठा करके ले आए। तो जब पहाड़ उठाने को हुआ तब अपने रूप को उन्होंने बदल दिया। आप समझो कि ताकतवर बन गए।
भारी भरकम शरीर उन्होंने बनाया, तभी तो पहाड़ उठा पाए। पहाड़ उठा करके लिया। तो ये शक्ति कहाँ से मिली थी? यह शक्ति उनको, जिनको भगवान राम कहा जाता है, रामचंद्र जिनका नाम कुल पूज्य लोगों ने रखा था उनके, जिनको भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, उनसे प्राप्त हुई थी। उन्होंने हनुमान को हनुमान बनाया। ये तो हनुमान तो बंदर थे, आप समझो पूजा उनकी किसने करवाया? सम्मान बंदर और भालुओं को किसने दिलवाया? भगवान राम ने दिलवाया। उनके अंदर वो ज्ञान शक्ति भरा, वो सिद्धि भरी। और आप देखो कि जब लड़ाई में रावण निकला तो विभीषण घबरा गया। हाँ बे समझो कि रावण रथी बिरथ रघुवीरा, और देख विभीषण भयो अधीरा, अधीर हो गए विभीषण कि जिन भैंसा को, जिन भालू बंदरों को यह राक्षस जो इस समय लड़ाई करने के लिए आ रहे हैं, वो ऐसे उठा उठा करके मुंह में एक एक बार में निगल जाते हैं एक एक को, तो ये उनके सामने कैसे टिक पाएंगे, कैसे लड़ाई लड़ पाएंगे? तो उन्होंने अपने शक्ति का इस्तेमाल किया। किसने? भगवान राम ने। लेकिन अपने को वो बौने पाए, छोटे पाए। तो देखो शक्तियाँ रहती हैं, और भी शक्तियाँ थीं उस समय पर। गुरु तो अलग थे, और ये तपस्या करने वालों को शक्ति आ जाती है। तो तपस्वी थे कौन? परशुराम जी। तो परशुराम जी से उन्होंने प्रार्थना किया कि आप अब शक्ति दीजिए इसको मारने की। तो अच्छे काम में सब मदद करते हैं। हर कोई ये चाहता है सुख मिले, शांति मिले लोगों को, दुराचार अत्याचार का अंत हो, पापाचार का अंत हो, अधर्म का नाश हो, धर्म की स्थापना हो, सब चाहते हैं। तो उन्होंने दो शक्ति उनको दिया, तब उन्होंने रावण को मारा था। तो आपको आज के दिन मुख्य रूप से ये समझने की ज़रूरत है कि कोई कितना भी बलवान हो, धनवान हो, जिसको इज्जतदार कहते हैं, मान प्रतिष्ठा वो कहते हैं, मान प्रतिष्ठा वाला हो, लेकिन अगर अत्याचार अन्याय करेगा, अगर प्रकृति के भगवान के नियम के खिलाफ काम करेगा, तो जैसे रावण का हर्ष हुआ, विनाश हुआ, ऐसे विनाश अवश्यंभावी। इसलिए आज आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, या जितने भी लोग इस आवाज़ को सुन रहे हो, या भविष्य में सुनना, आज के दिन आपको संकल्प बनाने की ज़रूरत है कि हम अन्य बुराइयों को अपनाएंगे नहीं, और हमारे अंदर जो बुराइयां आ गई हैं इनको हम त्यागेंगे। आप देखो यही हाल जैसे नरकासुर का हमने आपको बताया कि वो भी अत्याचारी था, औरतों को कैद कर रखा था, और उसका भी विनाश हुआ। उसको कृष्ण जैसी शक्ति को मारना पड़ा, क्योंकि उस समय पर और कोई शक्ति ऐसी थी नहीं कि जो समझो कि उनका विनाश करती। आप देखो बहुत प्रभावशाली थे। कौन? कौरवों 11 अक्षौणी सेना थी उनके पास। वो बड़े बड़े प्रभावी लोग, राजा महाराजा जितने थे, सब उसके दोस्त थे, मिलने वाले थे। लेकिन समझो जब उनकी बात को नहीं माना, अत्याचार अन्याय नहीं छोड़ा, तो देखो आप समझो कि कृष्ण को भी सुपच जी से प्रार्थना करनी पड़ी, महाराज अब आप अपनी शक्ति को समेटिए, अब आप अपनी दया की धार को खींचिए, क्योंकि जो संत गति के होते हैं वो दया ही करते हैं, कालधार उसमें नहीं होता है। और काल और दयाल ये रहते तो हैं एक जगह, लेकिन ये दोनों काम एक साथ नहीं करते हैं। जब दयाल अपना काम करते हैं तब काल अपने को समेटे रहते हैं, और जब काल का काम शुरू हो जाता है तो दयाल चुप हो जाते हैं, अपनी दया को खींच लेते हैं।
इसीलिए बार बार समझाया जाता है कि भाई अभी तो उस मालिक की दया हो रही है, अभी तो हमारे गुरु महाराज की दया आम जनता पर हो रही है, विश्व के लोगों पर हो रही है। अभी आप समझ जाइए, अभी आप मान जाइए, अभी आप अपने अंदर ज्ञान उत्पन्न कर लीजिए, अपने विवेक को जगा लीजिए, अपने को बदल लीजिए, अपने खान पान को बदल लीजिए। मनुष्य शरीर जो ये मानव मंदिर कहा गया, जिस्मानी मस्जिद कहा गया, इसको गंदा मत करिए, जीवों पर दया करिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहमान बन जाइए रहीम की दया लेने के लिए। और अगर नहीं मानेंगे तो यानी वो कब तक इंतज़ार करेंगे, वो अपनी दया की यानी जो धार है वो खींच लेंगे। और जब दया की धार खींचेगी तो जो काम करने वाले हैं इनका यानी संहार नाश जिसको कहते हैं करने वाले, उनका काम शुरू हो जाएगा। तो जब ये देखा कृष्ण भगवान ने कि ये नहीं मानेंगे, तब उन्होंने सुपच से कहा, आप ये समझो कि सुपच की पहुँच कहाँ तक थी, संतगति को नहीं प्राप्त थे। उस समय पर तो भेद ही नहीं मालूम था सतलोक का। वो तो जो जहाँ तक जिस स्थान तक पहुँच जाते थे उन्हीं को संत कहने लगते थे। बहुत से लोगों ने जब आत्मदर्शन किया, अपने रूप को अंतर में देखा, ओ प्रकाशमान रूप को देखा, ओ ताकतवर रूप को जब देखा, तो अपने को ही अहम ब्रह्म कहने लग गए कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे अंदर सारी पावर सारी शक्ति है, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। तो विष्णु लोक से आगे यानी समझो कि उनकी पहुँच थी। यानी आप ये समझो कि त्रिकुटी से आगे की थी, त्रिकुटी से आगे की थी उनकी पहुँच। यानी वो शब्द को नहीं पकड़ पाए थे। आप ये समझो कि कर्ण शरीर में ही रह गए थे, लेकिन ज्ञान उनको इधर की चीज़ों का सब हो गया था। तब जब इन्होंने प्रार्थना किया कि अब आप अपनी दया की धार को खींचिए, तो दया की धार जब खींचा तब 18 दिन के अंदर ही यानी बड़े बड़े योद्धा धराशायी हो गए, 11 अक्षौणी सेना खत्म हो गई। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि भाई दुष्टों का संहार तो हुआ ही हुआ, नाश तो हुआ ही हुआ। अब ये तीज और त्यौहार जो आते हैं इनका कोई ना कोई मतलब हुआ करता है। अब जैसे ये दीपावली का है, होली का है, और भी त्यौहार आते हैं। हिंदू धर्म में तो बहुत त्यौहार मनाए जाते हैं। तो दीपावली का मतलब आपको संत मत के लोग हो, आपको यह समझने की ज़रूरत है कि आज के दिन आप अंतर में प्रकाश कर लो, अंतर में आपकी ज्योति जल जाए। वो जो ज्योति बुझी हुई है, जिससे आपके घट में अंधेरा है, जिससे इस आप अंधकूप में पड़े हुए हो। ये दुनिया संसार को भवकूप कहा गया। कुआं जो ज़्यादा गहरा होता है, देखो उसके अंदर रोशनी नहीं पहुंचती है, तो वहाँ अंधेरा रहता है। ऐसे ही इस भवकूप में पड़े हुए हो। सच पूछो तो यहाँ उजाला है ही नहीं। अगर उजाला होता तो फिर अंधेरा न होता। अब जहाँ अंधेरा रहता है वहाँ तो उजाला हो सकता है, लेकिन जहाँ उजाला होता है वहाँ अंधेरा नहीं रहता है। तो आज अभी आप इस समय उजाले में बैठे हो, सूरज की रोशनी पड़ रही है, धरती पर उजाला है, लेकिन 4-6 घंटे के बाद अभी रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। लेकिन एकदम उजाले में अगर चले जाओ तो वहाँ तो अंधेरा होता ही नहीं है। देखने वालों ने कहा ना कि बिना भूमि एक महल बना है, जमीन नहीं है लेकिन महल बना हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिना भूमि एक महल बना है, तामे ज्योति अपारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। वो रोशनी तब दिखाई पड़ती है
कि जब बाहर की इन आँखों को बंद करते हैं तो बाहर की जिसकी आँख बंद हो जाती है उसको अंधा कहते हैं। तो अंधा देख देख सुख पावे, आँख बंद के अंधे हो गए। लेकिन वो उजाले में जब जाता है, अंदर में देखता है, तो देख करके प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है, क्योंकि जर्रे जर्रे में वहाँ रोशनी दिखाई पड़ती है। और ऐसी रोशनी नहीं कि जो टिमटिमाती दिखाई पड़े, यानी इस रूह का ही प्रकाश तेज हो जाता है वहाँ। अब उस रोशनी को भी देखने के लिए यानी इन आँखों से आप नहीं देख सकते हो, तो दिव्य दृष्टि जिसको आत्मचक्षुषो नेत्र कहा गया, यानी जो जीवात्मा में आँख है उससे ही वो रोशनी देखी जा सकती है। तो जर्रे जर्रे में रोशनी दिखाई पड़ती है, तो वो रोशनी आपको मिल जाए, उसके लिए आज आपको प्रयास करना है कि आपके अंतर में दिवाली हो जाए और वो रोशनी, वो प्रकाश, वो दिए की जगमगाहट और वो सजावट तो यहाँ है ही नहीं, और वो ख़त्म नहीं होती है। यहाँ दीपक आज रात को जलाओगे आप लोग, थोड़े समय के बाद बुझ जाएगा, लेकिन यानी वहाँ का तो बुझता ही नहीं है। यहाँ तो दीपक बुझा नहीं कि अंधेरा हुआ, और वहाँ जब बुझता ही नहीं है तो रोशनी रहेगी। तो आपको जिनको नामदान मिल गया, तरीका जिनको बता दिया गया, आप यानी अंतर में जलाओ। आज आप रात को जलाओ, अंतर में जलाओ। आप समझो बाहर तो दीपक जलाओगे ही जलाओ, लेकिन अंदर में भी आप जलाओ। आप तो दिन में भी बैठ करके जला सकते हो, रात को जला सकते हो। वो ऐसा दीपक नहीं है कि दिन में न जले और दिन में न रोशनी उसकी दिखाई पड़े। सूरज के सामने दीपक जला दो, रोशनी नहीं दिखेगी, लेकिन वो दीपक अंदर में अगर जल गया, वो रोशनी प्रकट हो गई, तो चाहे दिन हो चाहे रात हो, सब में आपको दिखाई पड़ेगी। तो वो आप आज करो। देखो आज के दिन लोग पूजा करते हैं, गणेश की पूजा, लक्ष्मी की पूजा, कुबेर की पूजा, यानी इनके लोग पूजा करते हैं, यंत्र मंत्र तंत्र सब ये जगाते हैं। तो आप अपने नाम को जगा लो, आप अपने सुमिरन को जगा लो, आप अपने ध्यान को जगा लो, आप अपने भजन को जगा लो। अब आप जो नए लोग आए हो, आपको बताऊंगा, तरीका बताऊंगा कि आप भी जगा सकते हो, और आप जिज्ञासु हो, आप उसी को जानने के लिए आए हो, तो हमको तो ये विश्वास है कि आपका जल्दी जग जाएगा, क्योंकि आप उसी काम के लिए आए हो। इसमें तो ऐसे कुछ लोग बैठे हैं कि जिनके कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लग गया, हानि न चाहते हुए भी नामदान इनको मिल गया था। गुरु महाराज के पास पहुंच गए थे, ऐसे ही सत्संग हो रहा था, पहुंच गए, बैठ गए, सुन लिए, नामदान ले लिए और गुरु की बातों पर विश्वास किया। और फायदा जब दिखाई पड़ने लगा, दुनियावी लाभ दिखाई पड़ने लगा, बीमारियों में फ़ायदा दिखा, रोज़गार में तरक्की दिखाई पड़ी, लड़ाई झगड़ा झंझट खत्म हुआ, यानी जब टेंशन खत्म हुआ, शांति मिली, तो बहुत से लोग आने लग गए। अब भी आते जाते हैं, लेकिन ध्यान भजन नहीं करते हैं, अंतर की चीज़ को नहीं पकड़ पा रहे हैं। लेकिन आज आप जो लोग आए हो, तैयारी करके आए हो कि हमको कुछ हासिल करना है, हमको कुछ प्राप्त करना है, हमको कुछ अंदर में देखना है और सुनना है, तो आप जल्दी तरक्की कर जाओगे। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफ़ों से बचने के लिए
कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।